नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस चारधाम यात्रा में। ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं वो है आईआरसीटीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की हुई ट्रेन जो कि हमें ले गई थी चारधाम यात्रा पे। और ये स्टेशन है दिल्ली का सफदरगंज स्टेशन, जहाँ से यात्रा शुरू हुई थी। इसका अप्रॉक्सीमेटली किराया था एक पर्सन का 1 लाख रुपए। और मैं उन कुछ सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसे अवसर मिला था इस चारधाम यात्रा पे जाने का अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ये है वेलकम सेरेमनी, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेशन किया गया था, फूलों की रंगोली निकाली गई थी और रेड कार्पेट बिछाया गया था सभी यात्रियों के लिए। बहुत खूबसूरत सा एक संगीत भी ऑर्गेनाइज़ किया गया था। चलिए देखते हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आए थे और इस सफ़र के शुरुआत में तो ज़रूर हम सब अनजान थे, लेकिन इस सफ़र को करते करते सब एक परिवार और एक फैमिली की तरह हो गए थे। तो चलिए इस ट्रेन को थोड़ा पास से देखते हैं। और ये मैंने शूट किया था जब ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म पे आई थी, लग रही थी। बहुत ही खूबसूरत सी ट्रेन है, खूबसूरत से डब्बे हैं। और ये देख रहे हैं आप 2 टियर का जो डब्बा है वो अभी गया। यहाँ पे 2 तरह के टिकट्स बुक हुए थे, एक फ़र्स्ट ईयर का और एक सेकंड ईयर का, दोनों आप बुक कर सकते हैं। फ़र्स्ट का किराया जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख रुपीज़ था। सेकंड का किराया कुछ 76,000 से स्टार्ट था। हर एक जो कोच है उसमें एक अटेंडेंट स्पेशली दिया हुआ था। सारे कोच के अटेंडेंट अलग अलग थे। इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है एसी के टेम्परेचर को लेके या कम ज़्यादा करने के लिए, तो ये सब आप उस कोच के अटेंडेंट से बोल सकते थे। वो आपकी हमेशा मदद में रहते थे। ये जो आप देख रहे हैं वो मैनेजर्स हैं, आईआरसीटीसी के मैनेजर्स जो इस पूरे टूर में हमारे साथ थे। बहुत ही अच्छे से टूर मैनेज किया उन्होंने और सारे ही स्पॉट्स कवर किए गए। जो भी साइट सीन भी थी इस चारधाम यात्रा में भी, वो भी कवर किए गए। उसके बाद शुरू हुआ टीका सेरेमनी। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से सबका टीका किया गया और सभी को वेलकम किया गया। बहुत ही खूबसूरत सा अरेंजमेंट था और कुछ वेलकम गिफ्ट्स दिए गए, जैसे कि आप देख रहे हैं एक आईआरसीटीसी की कैप थी, एक अम्ब्रेला दिया गया था, एक सैनिटाइज़र और 2 मास्क दिए गए थे, ताकि सारे ग्रुप एक साथ रहें और पहचान हो सके कि हमारा आईआरसीटीसी का ग्रुप है। उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट में हमने एक हेल्दी सा डिनर किया और उसके बाद सब लोग आराम से अपने केबिन और कूपे में जाके सो गए, क्योंकि अगला दिन जो था 18 अक्टूबर, उस दिन से हमारी इस चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी थी। अगले ही दिन हम पहुँचे योग नगरी ऋषिकेश में, जहाँ की बहुत ही खूबसूरत सा मौसम था। बारिश हो रही थी, बादल थे, बहुत ही सुहावना मौसम था और इतना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म दिख रहा था। मैंने आज तक इतना खूबसूरत सा छोटा सा प्लेटफॉर्म कभी देखा नहीं था और सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही खुशी हो रही थी कि चलो ये यात्रा जो है वो शुरुआत हो गई है। बहुत ही प्यारा सा गार्डन देखिए बीच में बनाया गया है और अच्छा सा मेंटेन भी किया गया है इसे। यहाँ से हमें बद्रीनाथ के लिए निकलना था आगे, लेकिन लैंडस्लाइड्स होने की वजह से गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया था कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहाँ से कुछ शेड्यूल चेंज हुआ और आगे हमें हरिद्वार और संगम ये सारी जगह घुमाया उन्होंने। तो यहाँ हमें बताया गया कि 2 दिन का आप बैग में अपना सामान ले लीजिए। 2 दिन का हम लोगों ने कपड़ा निकाला, रखा, सेट किया और उसके बाद सारे ही हमारा सामान जो थे वो हमारे ट्रेन के कूपे में ही थे। आगे हम अपने बसेस की तरफ निकले और जहाँ से हम गए सबसे पहले अब जानकी सेतु। वहाँ से जानकी सेतु से होते हुए सारा ग्रुप जो था आईआरसीटीसी का वो गया बहुत सारे टेम्पल, जहाँ पे पहला था परमार्थ निकेतन आश्रम। वहाँ पे हम लोगों ने सारा ग्रुप लेकर गए और सारी जानकारी उन्होंने दिया।
उसके बाद गंगा घाट गए हम लोग, त्रिवेणी घाट। वहाँ से सब लोगों ने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। गंगा जी पूरे उफान पे थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ लैंडस्लाइड हुआ था, बारिश बहुत हो रही थी ऋषिकेश में, और उस वजह से हम लोगों का बद्रीनाथ की जो यात्रा थी वो भी कैंसिल हो गई थी। यहाँ से हमने अपने अपने घरों के लिए गंगा जल लिया और अपने बसेस की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पे हम उसके बाद अपने होटल गए, वसुंधरा पैलेस, जहाँ हमें स्टे करवाया गया था। ये कुछ खूबसूरत सा नज़ारा है जो मैं अपने रूम से आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ से मैंने विंडो से ये शूट किया था। उसके बाद हम लोग गए रात में घूमने लक्ष्मण झूला और राम झूला। बहुत ही प्यारा अनुभव ये भी रहा, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग की गई थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था ये सारी चीज़ें देखकर। और दिन भर में हम लोगों ने लंच करने के बाद रेस्ट किया था अपने ही रूम में, क्योंकि तब तक हमारा कोई प्लान नहीं था। लेकिन शाम को सब लोगों को थोड़ा स्पेयर टाइम था, तो सभी लोग निकल गए थे ये सारी चीज़ें देखने। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। पास ही इसके एक मार्केट भी है जहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेगी, जो भी आपको छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदनी हो तो आप इस मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा हमारा ऋषिकेश में। उसके बाद हमें आगे बढ़ना था, क्योंकि अगले दिन हमें हरिद्वार के लिए निकलना था। ट्रेन में बोर्ड करते ही हमें एक प्यारा सा गिफ्ट फिर से मिला IRCTC की तरफ से, ये रुद्राक्ष जो कि आप देख रहे हैं। अगले ही सुबह हम लोग पहुँचे हरिद्वार, जहाँ बस से हम लोग को ले जाया गया शांति कुंज, जो कि अपने ही आप में एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। श्री राम पंडित शर्मा आचार्य जी और श्रीमती भगवती देवी शर्मा, जिन्हें माता जी और पिताजी कहते हैं सब लोग, उनका ये स्थल है और बहुत ही पवित्र स्थल है। मेरी बात करूं तो मेरी जो मैटरनल साइड है, मम्मी साइड जो हैं, वो गायत्री परिवार से बिलोंग करते हैं। तो बचपन से ही मुझे इन सब चीज़ों का बहुत ही एक संस्कार रहा है, और बचपन से ही मुझे शांति कुंज जाने की बहुत प्रबल इच्छा रही, जो कि इस बार इस 4 धाम यात्रा में पूरी हो गई। और बहुत ही लकी महसूस करती हूँ मैं अपने आप को कि मुझे मौका मिला यहाँ जाने का और इसे अनुभव करने का। प्रज्ञा प्रखर और सजल श्रद्धा, ये पिताजी और माताजी का समाधि स्थल है। इसके बाद हम लोग गए गंगा आरती और फिर अपनी ट्रेन में रात में वापस आ गए। ये ट्रेन का कुछ इंटीरियर है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ ये लॉबी थी, जहाँ पे हमारे कूपेज़ और केबिन्स लगे हुए थे। ये कुछ अंदर का थोड़ा बहुत वीडियो मैंने निकाला था, वो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जो कूपे था वो कैसा दिखता था। उसके बाद ये सिटिंग एरिया थी, जहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं बुक शेल्फ रखा था। यहाँ पे रीडिंग रूम बनाया गया था, रीडिंग आप कर सकते हैं। ये 2 टियर का कोच है, जहाँ पे साइड में ये सारे अरेंजमेंट किए गए थे। यहाँ आराम से आप बैठ के ये जो सारे बुक्स हैं उसे आप ले सकते थे और आराम से अपने फ्री टाइम में ट्रेन में आप इसे पढ़ सकते। जो भी बुक लवर्स हैं, जिन्हें पढ़ने का शौक़ है, उनके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने किया था। और बहुत ही अच्छा सा ये सेक्शन बनाया गया था, जहाँ पे एक वार्डरोब में अच्छे से सारी बुक्स अरेंज की गई थी। ये जो आपको दिख रहा है एक मसाज कॉर्नर था, जहाँ इतना घूमने फिरने के बाद अगर आपका पैर आपको कहता है कि अरे ये बहुत दर्द कर रहा है, तो ये आपके लिए सबसे सही डेस्टिनेशन था, जहाँ पे ये जो मसाजर है वो आपके पैर को आराम देता था, जो भी दिन भर की थकान है वो निकाल देता था। काफ़ी लोग लाइन में लगे रहते थे इसके लिए कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हम इसे महसूस करेंगे। बहुत ही प्यारा सा ये मसाजर सेक्शन था, जहाँ आराम से बैठ के आप अपनी पूरी दिन भर की थकान निकाल सकते थे। और ये है आपका शू कॉर्नर, जिसका अरेंजमेंट किया गया था आपके शूज़ को चमकाने के लिए भी। और ये है शावर रूम, जो मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ कि शावर रूम का भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था उस ट्रेन में। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अंदर का इंटीरियर था। काफ़ी अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया था। रेन शावर से लेके हैंड शावर से लेके हैंड वॉश, टॉवल रखने के लिए, और सारी ही चीज़ें इंक्लूडिंग आपकी बॉडी वॉश, सब कुछ था। जो कि कभी कभी ऐसा होता था कि सुबह हम लोग को अनबोर्ड करना पड़ता था ट्रेन, तो यहाँ से सब लोग फ्रेश होकर ही निकलते थे अपने आगे की यात्रा के लिए। बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छे से ये अरेंज किया गया था।
ये खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा सबसे जो मैं कहूँगी कि शो स्टॉपर रहा इस ट्रेन का, वो है ये ब्यूटीफुल सा रेस्टोरेंट, जहाँ बिल्कुल कभी डिनर या लंच का समय नहीं भी होता था तो हम लोग आराम से बैठ के वहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे, कुछ गेम्स खेलते थे। तो बहुत ही प्यारा सा ये बनाया गया था और बहुत ही खूबसूरत सा ये रेस्टोरेंट था। कुछ अलग सी बात थी इस कर्टन में भी, क्योंकि ये थोड़ा बटन ऑपरेटेड था और बहुत प्यारा सा ये फोल्ड होता था ऊपर, तो मैंने इसको भी शूट कर लिया। रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूं तो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था। जो शेफ़ थे वो हमेशा हमसे मिलने आते थे और पूछा करते थे कि कैसा लग रहा है आपको खाना, और इतना अच्छे से वो बनाते थे, कम तेल मसाला, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं चारधाम यात्रा में कुछ एजेड लोग ज़्यादा थे, तो उनके हेल्थ पर कुछ विपरीत असर ना हो, इसलिए खाना हमेशा ही बहुत हेल्दी रहा है। और इस 15 दिन के दौरान किसी को भी कोई भी हेल्थ की समस्या कभी नहीं हुई। तो साहब अगले ही सुबह हम पहुँचे प्रयागराज, जो कि ये जो मैंने शूट किया है वो ट्रेन से किया है, जो कि संगम का प्रतीक है कि भाई हम प्रयागराज पहुँच गए हैं। यहाँ हम लोग पहुँचे और यहाँ पे हम लोगों ने सारे ही साइट सीन कवर किए। संगम गए जहाँ 3 नदियों का मिलन है, गंगा, जमुना, सरस्वती, यहाँ भी हम लोग गए। और आगे इस वीडियो में मैं आपको वो सारे ही जो पिक्स हैं और वीडियोज़ है उसके थ्रू लेके जाऊंगी। यहाँ बोट से हमने सारी यात्रा की थी, जहाँ हम लोग पहले यहाँ से गए अपने होटल, वहाँ फ्रेशन अप हुए, लंच लिया और उसके बाद सब लोग बोट में बैठ के निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो था संगम, जहाँ हमें 3 नदियों का मिलन दिखाया गया। और वहाँ काफ़ी पूजा अर्चना भी होती है, बहुत लोग डुबकी भी लगाते हैं उसमें। तो ये कुछ वीडियोस थे जो मैंने शूट किए थे वहाँ। ये जो आप देख रहे हैं दूर, वो एक एरिया बनाया है उन्होंने, काफ़ी जो बोट्स हैं उसको कवर करके बीच में एक सेक्शन बनाया है, जहाँ पे जो नदी का जो गंगा जी का जो गहराई है वो काफ़ी कम है, उसमें आप उतर सकते हैं और वहाँ पे जाकर आप डुबकी लगा सकते हैं। तो ये है वो जगह जो गंगा जी के बीचों बीच है, जहाँ हम लोग बोट से गए और पूजा अर्चना की। नीचे जो आप ये जगह देख रहे हैं स्क्वायर सा बना है, वहीं सब लोगों ने डुबकियाँ भी लगाई। और उसके बाद हम लोग निकले अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो था बड़े हनुमान जी का मंदिर। बहुत ही प्रचलित मंदिर है ये वहाँ का। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन सभी लोगों ने किए। और यहाँ से फिर बस में चलते चलते हमें रात हो गई जब हम पहुँचे सीतामढ़ी के मंदिर, जहाँ सीता माता जी का मंदिर है। काफ़ी सुंदर सा ये मंदिर है, बहुत अच्छा सा डेकोरेशन लगा वहाँ का, सब लोगों ने यहाँ के दर्शन लिए। 2 मंदिर है, ये जो ऊपर देख रहे हैं ये सीता जी की मूर्ति ऊपर रखी हुई है। इसके नीचे जब हम लोग गए मंदिर के नीचे की तरफ, ये वाला मंदिर था जहाँ सीता जी की इस तरह की मूर्ति रखी गई थी। यहाँ से होते हुए जब ये बाहर निकलते हैं तो बहुत सुंदर सा एक वाटरफॉल भी था। यहाँ सभी लोगों ने अपने अपनी प्यारी प्यारी सी यादें अपने कैमरे में कैद की और बढ़ चले अगले डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ रात ही में हम लोग पहुँचे वाराणसी। यस गाइस, इसके बाद ये आप सुंदर सा होटल देख रहे हैं जो है द HHI होटल वाराणसी का। बहुत ही खूबसूरत सा स्टे दिया हमें IRCTC वालों ने, बहुत ही लैविश होटल था ये। रात में सबने यहाँ पे रेस्ट किया और सुबह सुबह 4 बजे हम लोग पहुँचे काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसका कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा जीर्णोद्धार हुआ है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर ये तैयार किया गया। जब हम लोग गए वहाँ पे तो इसका जो रेनोवेशन हो रहा था, जो जीर्णोद्धार की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी, और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा सुबह दर्शन हुआ। ज़्यादा लाइन भी नहीं थी, जैसे सुबह सुबह हम लोग गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होने के कारण बहुत जल्दी से हमारा दर्शन भी हो गया। और बहुत ही भक्तिमय वातावरण था वहाँ पे, बहुत ही शांति का एक अनुभव हुआ वहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो जो है वो बिल्कुल अलाउड नहीं थी अंदर, तो ये जो सारी पिक्स है वो मैं गूगल से लिया है और आपके सामने रखा है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं था कैमराज़। तो सारे कैमराज़ और जो फ़ोन्स थे हम लोग घर ही पे छोड़ कर गए थे, मतलब होटल्स पे ही छोड़ के गए थे। उसके बाद रात में हम लोग गए गंगा आरती। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है बोट से मैंने सारा वीडियो लिया है। शाम की 5 साढ़े 5 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है,
तो बहुत ही बड़ा सा बोट बुक हुआ था और उसमें सारा ही ग्रुप गया था। हम लोगों ने स्पेशली अपना एक बोट किया था, मैं और मेरी फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने अपना बोट बुक किया था और यहाँ पे हम लोग आरती के लिए रुके थे। काफ़ी बहुत ही प्रचलित है यहाँ की आरती, जो ये दशाश्वमेध घाट है वहाँ पे 7 पंडित होते हैं सामने, जैसे आप देख रहे हैं लाइन से, और उनकी जो आरती का जो एक तरीका होता है वो बहुत ही फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। सामने एक गंगा जी की बहुत ही पौराणिक सी फ़ोटो है जिसकी पहले इन्होंने आरती किया, काफ़ी देर तक इसकी आरती चली, उसके बाद ये जो 7 पंडितों ने शुरू की है जो ये आरती गंगा जी की वो शुरू हुई। करीबन 1 से 1.5 घंटा ये आरती चली और शंख नाद, घंटा नाद और ऐसी ध्वनि से पूरा माहौल एकदम भक्तिमय हो गया था और इतना सुकून और इतना अच्छा अनुभव था ये कि मैं बिल्कुल बता नहीं सकती हूँ, अपने शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है, जब आप वाराणसी जाएँ तो ज़रूर इसे एक्सपीरियंस करें। आरती के बाद जो हमारे मिस्टर बोटमैन थे उन्होंने हमें पूरा ये जो 80 घाट है उसके दर्शन करवाए, परिक्रमा करवाई और यहाँ हमारा वो दिन ख़त्म हुआ। उसके बाद अगले ही दिन हम अपने ऑन बोर्ड हुए अपने ट्रेन में और निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो था जगन्नाथपुरी, जो मैं अगले एपिसोड में इसे कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हर हर गंगे।